बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज टाइप्स ऑफ द साउंड वेव्स। इससे पहले हम लोग जो है साउंड क्या होता है वो डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, उनकी स्पीड ऑफ द साउंड वेव, नेचर ऑफ द साउंड वेव्स की प्रोडक्शन, प्रोपगेशन वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द साउंड वेव्स। साउंड वेव्स हैव डिफरेंट नेम्स व्हिच आर टेकन एज इट्स टाइप्स, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ साउंड वेव्स आर बेसिकली रेफरेंस डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल अनप्लेजेंट और प्लेजेंट इफेक्ट ऑफ साउंड, सॉफ्ट और हार्ड साउंड, म्यूजिकल साउंड और नॉइस एक्सेट्रा। देखिए अब क्या है कि दैट डिफरेंट तरह की साउंड वेव्स को साउंड्स को ना डिफरेंट नाम दिए गए। जैसे अगर कोई रिदमिक साउंड वेव्स होंगी तो हम उनको म्यूजिकल साउंड कहेंगे, नॉन रिदमिक होंगी तो हम उनको नॉइस वगैरह कहेंगे। इसी तरह सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड्स हो जाती हैं, अनप्लेजेंट या प्लेजेंट साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो ये वाली साउंड वेव्स होती हैं वो डिफरेंट हो सकती है फॉर डिफरेंट पीपल। किसी के लिए कोई एक साउंड रिदमिक होगी, वही किसी दूसरे के लिए नॉइस होगी। किसी के लिए एक साउंड प्लेजेंट होगी, किसी दूसरे के लिए वही साउंड अनप्लेजेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिपेंड करती हैं। In general, sound waves can be categorized as rhythmic and non-rhythmic sound waves। तो जनरली अगर देखा जाए तो हमारे पास सिर्फ सिर्फ दो तरह की साउंड वेव्स आ जाती हैं, एक रिदमिक साउंड वेव्स आ जाती हैं और दूसरी नॉन रिदमिक साउंड वेव्स आ जाती हैं। देखिए जिनमें हमारे पास वेव्स कांस्टेंट होंगी, उनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, क्रेस्ट एंड ट्रफ कांस्टेंट होंगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी, ठीक है, तो हम उनको रिदमिक साउंड वेव्स कहा जाएगा कहेंगे। और उनको जनरली जो आम आवाम कहती है वो कहते हैं कि बड़ी म्यूजिकल किसी साउंड है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर नॉन रिदमिक साउंड होती है, देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड बार बार चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, वेवलेंथ चेंज हो रही है बार बार, ठीक है। तो इस तरह की जो साउंड वेव्स होती हैं दे आर नोन एज द नॉन रिदमिक साउंड वेव्स और इन्हें जनरली रेफर किया जाता है एज नॉइस, ओके। अच्छा, द ह्यूमन ईयर्स, होप्स हो कि आपको ये इन दो साउंड्स के बीच का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, now, the human ears have limitation of detection of sound waves. The audible frequency range is 20 Hz to 20,000 Hz. एक बात आपको याद रखनी है कि बहुत सारी वो है ना कि हम जिन्नात को सुन नहीं सकते, ठीक है, उनकी बातें नहीं सुन सकते, हम फरिश्तों की बातें नहीं सुन सकते। बहुत सारी जैसे डॉग विसल है, हम वो सुन नहीं सकते लेकिन डॉग्स उसको सुन लेते हैं। वो क्यों? बिकॉज हमारी जो सुनने की फ्रिक्वेंसी है वो एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। ना हम 20 हर्ट्ज से कम की साउंड को सुन सकते हैं, ना हम 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। ये वाली जो फ्रिक्वेंसी रेंज है इसे ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज कहा जाता है। रिमेंबर ये आपको एमसीक्यूज में जनरली आ जाती है। यही साउंड वेव्स हमारे ईयर्स डिटेक्ट कर सकते हैं। विद एज लोगों की ये जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, बिकॉज उनके ईयर ड्रम्स अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं कानों की, ठीक है, तो ये रेंज में कमी आ जाती है, ठीक है। सपोज 20,000 हर्ट्ज के बजाय 15,000 हर्ट्ज लोग सुन लेंगे, ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि कुछ लोगों के लिए ऊंचा बोलो ताकि आपकी फ्रिक्वेंसी, पिच वगैरह, लाउडनेस वगैरह इंक्रीज हो जाए ताकि उनको थोड़ी आवाज सही तरीके से सुनाई दे, ओके। तो क्या होता है कि जनरली नॉर्मली 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुनाई देता है, लेकिन कुछ लोगों को मैंने आपको बताया डिफेक्ट्स की वजह से ज्यादा ये कम सुनाई देता है। इस रेंज को 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की रेंज को ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कहा जाता है। इफ द वेव हैज फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज इट इज नॉट ऑडिबल टू आवर ईयर्स। दीज वेव्स आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक वेव्स। देखिए 20 हर्ट्ज से, ये आपने याद रखना है, 20 हर्ट्ज से कम हो गया तो उसे इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। सोनिक वेव्स कहा जाता है साउंड वेव्स को, ठीक है। इंफ्रा का मतलब होता है कम। तो 20 हर्ट्ज से कम की वेव्स को, साउंड वेव्स को, वो एक तो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, ठीक है। और इन 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 हर्ट्ज से कम की वेव्स को इंफ्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट मैप रॉक, अंडरग्राउंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन, अर्थक्वेक एक्सेट्रा। तो इंफ्रासोनिक वेव्स कुछ डिवाइसेस से प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। वो हमें तो नहीं सुनाई देती, लेकिन क्या होता है कि दैट वो साउंड वेव्स जब नीचे जमीन से टकराती हैं तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि मैप्स, सॉरी रॉक्स जो है वो जमीन के अंदर कैसे प्रेजेंट है। सपोज आप इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अर्थक्वेक्स को जो है वो पहले डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि क्योंकि आपको पता चल जाता है ना कि भाई अब ये डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में क्या चेंजेस आया है, कोई रॉक अंदर हिल रहा है जमीन के अंदर या नहीं हिल रहा, ठीक है। इस तरह अंडरग्राउंड पेट्रोलियम उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड अर्थक्वेक तो मैंने भी आपको बता दिया। अच्छा, सच वेव्स विच आर फ्रीक्वेंसी, अब देखिए 20 हर्ट्ज से कम का नाम है तो जाहिर सी बात है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वालों का भी नाम होगा ना। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वालों का नाम अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रा का मतलब होता है मोर, ज्यादा,
ठीक है। तो सोनिक वेव्स क्या है? सोनिक वेव्स अगेन मैंने आपको कहा था साउंड वेव्स। तो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिदमिक साउंड वेव्स एंड नॉन रिदमिक साउंड वेव्स। तो वहां आप कह सकते हैं कि ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वो सेम है, क्रेस्ट एंड ट्रफ कांस्टेंट है, ये वो वेवलेंथ कांस्टेंट है, वो रिदमिक हो जाएंगी। दूसरी वाली क्या हो जाएंगी? नॉन रिदमिक या नॉइस हो जाएगी। अच्छा, इसी तरह इंफ्रासोनिक वेव्स एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स के बीच का भी जो है वो डिफरेंशिएशन आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर बताएंगे कि दैट कितने हर्ट्ज से कम या ज्यादा की जो वेव है, साउंड वेव है, उनको क्या कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम की है तो उनको इंफ्रासोनिक, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की है तो आप उनको अल्ट्रासोनिक कहेंगे। ठीक है, फिर आप इनके यूजेस भी बताएंगे। अच्छा देखिए, अब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कैसे होता है? आपने अल्ट्रासाउंड का नाम सुना होगा। ठीक है, तो वहाँ कौन सी वेव्स यूज की जाती है? वहाँ 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की साउंड वेव्स यूज की जाती हैं, उन्हें अल्ट्रासोनिक वेव्स भी जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये जनरली मेडिकल फील्ड में यूज की जाती है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द पेशेंट। जो मैंने आपको कहा था ना अल्ट्रासाउंड, उसमें कौन सी यूज होती है? अब आपको पता होना चाहिए कि उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज की जाती हैं 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा जिनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर आल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन पर्पसेस एंड सो ऑन। नेविगेशन पर्पसेस मतलब समुद्र में रास्ता वगैरह आपने फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए भी यूज की जाती है। अच्छा देखिए, कुछ अब आपको उन्होंने नेचुरल और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी एग्जांपल दिए कि कौन सी किसकी कौन सी रेंज है। ये आपको समटाइम्स आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है। आपको अपनी रेंज पता होनी चाहिए लाजमी, और ये कुछ एग्जांपल्स आप कर लीजिए। जैसे वेल्स जो है वो 16 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं। ठीक है, कुछ जो है वो 200,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा सुन सकती हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, बैट्स के लिए 60,000 हर्ट्ज से 70,000 हर्ट्ज की आवाज जो होती है वो सुनाई देती है। देखिए, ह्यूमंस की क्या है? 20,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। बैट्स की हमसे ज्यादा रेंज है, अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स की उससे भी ज्यादा है। और वेल्स की रेंज हमसे कम से शुरू होती है और हमसे ज्यादा पे खत्म होती है। ठीक है, तो यूं डिफरेंट रेंजेस हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, बिकॉज उनके जो ईयर्स होते हैं, उनके ईयर ड्रम्स होते हैं, वो डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो ईयर ड्रम्स हैं वो 20,000 हर्ट्ज की से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो बेशक वो हमारे कानों के इर्द गिर्द वो साउंड होती रहे लेकिन हमें सुनाई नहीं देती।